गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल के वीडियो में हम लोगों ने समाकलन के कुछ प्रारंभिक फार्मूले और सीधा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था, जिन कॉन्सेप्टों की सहायता से हम लोग सवालों को सीधे तरीके से कर सकते हैं। आते हैं बच्चों, कल एक क्वेश्चन भी हमने आपको बताया होगा। पहला क्वेश्चन था वहाँ पे sin 2x और sin 2x समाकलन के द्वितीय प्रकार, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यहाँ से शुरुआत हुई थी। और एनसीईआरटी सिलेबस में समाकलन की शुरुआत इसी जगह से हो रही है यहाँ पे। तो अब ये जानकारी हमने आपको कल बताई थी कि प्रतिस्थापन अप्लाई हो रहा है, ये हमें कैसे जानकारी मिल जाती है, ये हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये सवाल प्रतिस्थापन समाकलन से ही लगेगा। तो आते हैं बच्चों कि बताया था कल हमने कि जब दो फलनों का संयोजन एक ही फलन में समाहित हो तो उस तरीके के फलन पे आप प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करते हैं। आते हैं यहाँ पे, पहला सवाल हमने बताया था और दूसरा सवाल है मेरा यहाँ पे cos 3x और dx। बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि इसका संयोजन कितना हो रहा है तो आप कहोगे संयोजन क्या होता है। उसके लिए यहाँ पे हम आपको एक संक्रिया करके दिखा रहे हैं। जैसे कि आ जाते हैं यहाँ पे fx दिया हो हमको cos x और gx दिया हो 3x। तो चलिए यहाँ पे एक संक्रिया अप्लाई करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आप FO gx निकाल लो। FO gx जो होगा f का g के साथ संयोजन होगा। जो फलन बन के आएगा वही आपका क्या होगा, fx और gx दोनों का संयोजन होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस संक्रिया को हम लोग लिख सकते हैं fgx। अब आते हैं यहाँ पे f कितना है आपका, वो है आपका cos और gx का मान देख लो कितना हो रहा है यहाँ पे। तो gx का मान हो रहा है 3x। fx था मेरा, cos x और gx है 3x, तो fo gx बनेगा जाके fgx और fgx हो जाएगा जाके f cos और gx देख लो, x की जगह gx का मान रख देंगे तो gx हो रहा है यहाँ पे 3x, तो बन जाएगा आपका cos 3x। तो ये सवाल हो गया आपका जो सामने लिखा है, इसका संयोजन हमने आपको दिखाया। तो किसका संयोजन, जब fx के साथ में gx का संयोजन करते हैं तब जाके बन रहा है जाके cos 3x। तो संयोजन हो रहा है किसका, 3x का, और 3x को ही यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन के रूप में t के बराबर मान लेते हैं। आते हैं इसका अवकलन कराते हैं। कल बताया था बच्चों आपको कि जिसका प्रतिस्थापन लिया जाता है उसी का x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष समाकलन होना है उसी के सापेक्ष आप माने गए प्रतिस्थापन का अवकलन करते हैं। तो अवकलन हो जाएगा इसका 3x का हो जाएगा बच्चों 3, और t का जब x के सापेक्ष कराएंगे तो वो हो जाएगा dt अपॉन dx। यहाँ से dx का मान निकालते हैं तो dx की वैल्यू हो जाएगी 1/3 और dt। dx की ये वैल्यू उठा के फलन पे रखनी है और जो प्रतिस्थापन हमने लिया है वो भी फलन पे जाके रखना है। और इतना करने के उपरांत जो सवाल आपका बन के आएगा वो समाकलन की स्थिति में हो जाएगा कि उसका हम लोग समाकलन आसानी से कर पाएंगे। आते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ से, चलिए cos और 3x का प्रतिस्थापन हमने t लिया था तो रख देते हैं उसका मान, तो हो जाएगा cos t, और dx का मान हमने यहाँ पे निकाल रखा है, वो आया है 1/3 dt। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dt/3। 1/3 गुणांक बन जाएगा, इसको बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा 1/3 समाकलन और cos t और
dt। अब फलन बन गया मेरा cos t dt। यहां पे देख रहे थे फलन था मेरा x के पदों में और समाकलन भी x के पदों में कराना था। यहां फलन हो गया t के पदों में और समाकलन भी t के पदों में कराना है। क्यों? dx और dt से हमको पता चलता है कि समाकलन किसके सापेक्ष करना है। तो यहां पे समाकलन करना है आपको t के सापेक्ष और फलन को भी हमने t के पदों में बना लिया। तो कर दीजिएगा समाकलन। तो 1/3 cos t का हो जाएगा यहाँ पे sin t और प्लस कांस्टेंट जोड़ देते हैं c और अब आके t का प्रतिस्थापन जो हमने t जिसका प्रतिस्थापन लिया था उसका मान उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या बनेगा 1/3 और sin t का मान रख दो। तो t का मान हमने कितना लिया था 3x और प्लस c। तो ये हो गया आपका समाकलन cos 3x dx का। आते हैं बच्चों आगे दूसरा प्रकार समाकलन का, दूसरा सवाल और नया फंक्शन है यहाँ पे और वो दिया है हमको दो सवाल बिल्कुल एक कैटेगरी में एक ही तरीके से थे। एक पिछले वीडियो में बताया था और एक अभी अभी बच्चों आपको बताया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आपको इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx। अब हमको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि संयोजन के रूप में सवाल में कौन सा पद चल रहा है। तो संयोजन के रूप में यहाँ पे सवाल में चल रहा है बच्चों 2x, क्योंकि फलन होता है मेरा e की पावर x और जिस स्थान पे मूल फलन में परिवर्तन हो जाता है वही मेरा संयोजक फलन कहा जाता है। आ जाते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2x संयोजन फलन है यहाँ पे और उसको मान लेते हैं हम लोग t और इसका करा देते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा 2x का अवकलन कराएंगे तो हो जाएगा 2 और t का कराएंगे तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पे dt बाई dx। फिर वही तरीका यहाँ से dx का मान फिर निकालना है हमको। तो dx का मान हो जाएगा यहाँ से 1/2 और dt। अब फलन पे आएंगे dx और 2x का प्रतिस्थापन जो हमने लिया है दोनों मान उठा के फलन में रख देते हैं। क्या बनेगा यहाँ से e की पावर t और dt/2 ये था dx का मान। 1/2 गुणांक हो गया जाके उसको बाहर ले लेते हैं बच्चों। सवाल बनेगा जाके e की पावर t और dt। चलिए e की पावर t और e की पावर t का अवकलन और समाकलन दोनों ही वही रहते हैं। तो e की पावर t का समाकलन हो जाएगा यहाँ से 1/2 और e की पावर t का e की पावर t ही रहेगा और प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे तो प्लस c और t का मान उठा के रख देते हैं जो हमने ऊपर लिया है। तो 1/2 और e की पावर t हमने 2x की वैल्यू ली थी यहाँ पे और प्लस c। तो ये हो गया इंटीग्रेशन आपका e की पावर 2x dx का 1/2 e की पावर 2x और प्लस c। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमको दे रहा है बच्चों समाकलन ax प्लस b की होल घात 2 और dx। फलन लिखा है मेरा x की पावर n के रूप में और x का काम कर रहा है पूरा फलन आपका ax प्लस b। तो जहाँ पे परिवर्तन है जहाँ पे संयोजन हो रहा है उसी को हम लोग प्रतिस्थापन रूप में मानेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हो जाएगा आपका ax प्लस b बराबर इसी का प्रतिस्थापन ले लिया मैंने t। चलिए इसका x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो क्या बनेगा। चलिए ax का अवकलन x के सापेक्ष कराएंगे तो बच्चों आएगा केवल a और b का कराएंगे तो 0 हो जाएगा और t का कराएंगे x के सापेक्ष तो हो जाएगा dt/dx। यहाँ से फिर वही प्रक्रिया dx का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो dx बराबर आएगा आपका 1/a और dt।
दोनों मान उठा के फलन में रखते हैं आके, तो क्या बनेगा यहाँ से, तो बनेगा समाकलन t की घात 2 और dx का मान निकाला है हमने 1/a और dt। 1/a गुणांक हो गया, इसको बाहर कर लेते हैं, तो 1/a इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 2 और dt। अब फलन बन गया आपका यहाँ पे x की पावर n और x की पावर n का समाकलन होता है आपका, पिछले दिन हमने आपको पढ़ाया है, सारे फार्मूले आपको लिखाए थे। तो x की पावर n dx का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c। आके इस पे अप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से 1/a और बनेगा जाके t की पावर n+1, n का मान 2 है और +1 करेंगे तो 2 और 1 3 और बटे फिर n+1 तो फिर आ जाएगा 3 और प्लस c। यहाँ से हो जाएगा 1/3 का a में मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 3a और t की पावर 3 प्लस c और t का मान उठा के रख दो जिसको हमने माना था, तो हो जाएगा यहाँ से 1/3a इंटू t लिया था हमने ax प्लस b की होल पावर 3 और प्लस c, और ये इंटीग्रेशन हो गया आपका ax प्लस b के होल स्क्वायर का समाकलन निकल गया है मेरा 1/3a और ax प्लस b की होल पावर 3 और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने आपको कुछ भिन्न प्रकार के क्वेश्चन बताए और आप क्या करेंगे, अपनी बुक में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनका अध्ययन आप बैठ के करेंगे। जितने भी संयोजन फलन हैं उनका प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना है, और आपको हमने कुछ भिन्न प्रकार के क्वेश्चन बताए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आप घर में बैठ के अभ्यास करेंगे।